आज हम क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व के एक गणितीय प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन सी रीडिंग्स नोट करनी होती हैं। सामान्यतया परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसमें विभिन्न समय पर कितना भार उस घर में या उस शक्ति संयंत्र से में संयोजित है, इसकी जानकारी दी हुई होती है। मैं एक गणितीय प्रश्न को आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रश्न इस तरीके से है कि 8 बजे से 2 बजे तक, यानी प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 20 किलोवाट का भार है। ये किसी इंडस्ट्री का हो सकता है, तो उसमें 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 20 किलोवाट का भार है। 2 बजे से शाम को 6 बजे तक 18 किलोवाट का भार है। रात को 8 बजे से सुबह 2 बजे तक 50 किलोवाट का भार है। और प्रातः 2 बजे से अगले दिन प्रातः 8 बजे तक 10 किलोवाट का भार है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। इसमें 4 टाइम स्लॉट्स हैं। 8 बजे से 2 बजे तक, उसके बाद 2 बजे से 8 बजे तक, 8 बजे से फिर 2 बजे तक और 2 बजे से 8 बजे तक, इस तरीके से। तो ये 6-6 घंटे के टाइम स्लॉट्स हैं। तो जैसा आपको पहले भी वीडियो में बताया गया है कि हम एक्स अक्ष के ऊपर समय को लेंगे और वाई अक्ष के ऊपर हम भार को लेंगे। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि इस वीडियो को सुनने के बाद इस चित्र को आप अपने आप बनाने का प्रयास करें। तो नेचुरली इस प्रश्न में इस तरह से 6-6 घंटे के स्लॉट्स दिए गए हैं। तो हम चाहें तो एक्स अक्ष के ऊपर 8 बजे से लेके और अगले दिन 8 बजे तक के सारे समय 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से सभी घंटे मार्क कर सकते हैं। हम चाहें तो 2-2 घंटे के गैप पे मार्किंग भी कर सकते हैं। 8 बजे, फिर 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, इस तरीके से है। तो हम मतलब इस ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स अक्ष के ऊपर 2-2 घंटे की मार्किंग कर देंगे। अब वाई अक्ष के ऊपर हमें लोड को नोट करना होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि अधिकतम लोड 50 किलोवाट का है। तो हम ग्राफ जब बनाएंगे तो हमें इस तरीके से ग्राफ का पैमाना तय करना पड़ेगा कि उसमें 50 किलोवाट तक का लोड दिखाई दे जाए। तो हम इसमें मान लीजिए 10 छोटे छोटे कॉलम्स हमारे पास उपलब्ध हैं, तो हम 5, 10, 15, 20, 25 और इस तरीके से 50 तक किलोवाट की उसमें रेंज, यानी एक खाने को हम 5 किलोवाट का ले लेंगे, 2 खाने 10 हो गए, फिर 15, 20, इस तरीके से 10 खाने जब होंगे तो वो 50 किलोवाट हो जाएगा। तो समय को हमने 2-2 घंटे के अंतराल पर मार्क कर लिया और भार को हमने 5-5 किलोवाट के अंतराल पे मार्क कर लिया। अगर आप ग्राफ को छोटा बनाना चाहें तो समय को 4-4 घंटे के अंतराल पे भी कर सकते हैं और जो भार है उसको 10-10 घंटे के अंतराल पे भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम सामान्यतया कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो उसमें फुल स्केल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पूरे पेपर पे ग्राफ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे ग्राफ पेपर पे एक कोने में छोटा सा ग्राफ आप बना दें, उससे कोई इंटरप्रिटेशन आप भी नहीं निकाल पाएंगे। तो जितना ग्राफ में जगह है उस हिसाब से जितना हम आसानी से कर सकें उसको करना चाहिए। तो आप ऐसा करिए कि 2-2 घंटे के अंतराल के मार्क एक्स एक्सिस पे कर लीजिए और 5-5 किलोवाट के मार्क वाई एक्सिस पे कर लीजिए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 8 बजे से लेके 2 बजे तक, यानी 8 से 10, 10 से 12 और 12 से फिर 2 बजे, इसमें 20 किलोवाट का भार है। तो हम
8 बजे से लेके 2 बजे तक के लिए 20 किलोवाट का ही स्थिर भार चल रहा है, तो उसको हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 बजे से 8 बजे से शाम तक 18 किलोवाट का भार है, तो बहुत आसान है, जो 20 किलोवाट का हमारा मार्क किया हुआ है उसके नीचे जहाँ 18 किलोवाट आता है वो हम एक सरल रेखा खींच देंगे, और ये 2 बजे से लेके और रात के 8 बजे तक रहेगी। उसके बाद रात के 8 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक मतलब ये मध्यरात्रि के बाद का समय हो गया, उसमें 50 किलोवाट का भार है, तो उसमें 50 किलोवाट की रेखा को खींच देंगे। उसके बाद हम 2 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक, रात के 2 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक 10 किलोवाट का भार है, तो इसको हम 10 किलोवाट का मार्क कर देंगे। इस तरह से हमारे पास 4 स्तंभ ग्राफ में नज़र आएंगे, 6-6 घंटे के गैप पे, एक 20 किलोवाट का, दूसरा 18 किलोवाट का, यानी 4 कॉलम्स अगर आप इंग्लिश में समझें तो, और हिंदी में समझें तो 4 स्तंभ इसमें नज़र आएंगे, 20 किलोवाट का, 18 किलोवाट का, 50 किलोवाट का और 10 किलोवाट का। तो ये हमारा क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व तैयार हो गया। तो बहुत आसान होता है, सरल होता है क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व बनाना। इसी में हम एक और उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। सभी जगह पे आपको दैनिक लोड कर्व जो 24 घंटे के समय के लिए बनता है, उसको इसी तरीके से ड्रॉ करना है। बहुत ही आसान, सरल, और अगर आप प्रयास करेंगे तो इसमें पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक और उदाहरण अपन देखते हैं। रात के 12 बजे से इसमें शुरू हुआ है। सामान्यतया हम जब कोई भी ग्राफ शुरू करते हैं तो 0-0 टाइम से शुरू करके और 24 घंटे तक उसको लेके जाते हैं। ये पिछले सवाल में इस तरह की स्थिति थी कि 8 बजे से शुरू किया हुआ था, तो 0 टाइम जो है 12 बजे AM या 00 AM वहाँ से शुरू करेंगे और 5 बजे तक 400 वाट का मान लीजिए भार है, कोई घर है उसके अंदर 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक मान लीजिए कि 400 वाट का भार है। उसके बाद 5 से 6 बजे तक कोई भार नहीं है, यानी शून्य भार है। 6 बजे से 8 बजे तक 500 वाट का भार है। 8 बजे से 10 बजे तक 300 वाट का भार है, यानी 8 बजे से 10 बजे, 5 बजे, इसके अंदर मैं फिर से पढ़ता हूँ, 12 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे, यानी रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक 400 वाट का भार है। सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे तक, सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे तक, यानी 13 घंटे तक कोई भार उसमें घर के अंदर नहीं होता। शाम को 6 बजे से शाम के 8 बजे तक 500 वाट का भार है। 8 बजे से 10 बजे तक 300 वाट का भार है, और 10 बजे से रात के 12 बजे तक 200 वाट का भार है। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें टाइम के 5 स्लॉट्स हो गए। तो बहुत आसान है, हम रात के 12 बजे से इसमें एक्स एक्स पे मार्किंग करना शुरू करेंगे। तो 12 बजे से हम 4-4 घंटे के हिसाब से मार्किंग कर लेंगे, 4 बजे, 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 8, इस तरीके से एंड सो ऑन, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। वाई अक्ष के ऊपर हमें लोड लेना है, तो लोड इसमें अधिकतम भार 500 वाट है, तो 500 वाट को हम 100, 200, 300, 400, 500 इस तरीके से 500 वाट ले लेंगे। अब 12 बजे से सुबह हम देख रहे हैं कि 12 बजे से सुबह 5 बजे तक इसमें जो भार है वो 400 वाट है। तो एक्स अक्ष पे हम 12 से 5 बजे तक चलेंगे, यानी कुल 5 घंटे, और भार इसमें शो कर देंगे 400 वाट। ये स्थिर रहता है, तो एक स्तंभ बनेगा आपके पास 12 बजे से 5 बजे तक 400 वाट का। उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे तक शून्य भार है, तो उसमें कोई भी स्तंभ नहीं बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है एक्स अक्ष के ही एक रेखा रहेगी, यानी शून्य भार इसमें शो होगा। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि शाम के 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक 500 वाट का भार है, तो हम एक स्तंभ बना देंगे, इसमें 500 वाट का स्तंभ बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं
कि 8 बजे से लेके 10 बजे तक 300 वाट का स्तंभ एक बन जाएगा, फिर रात के 10 बजे से मिडनाइट 12 बजे तक 200 वाट का स्तंभ बन जाएगा। इस तरीके से बहुत ही सरलता से हम क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व्स को बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके और उदाहरण आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आशा है आप इन सवालों को करेंगे और आसानी से इस विषय को ग्रहण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।